टू ऑल, स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी सीरीज चल रही थी 7th क्लास के एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की कंप्लीट समरी हम कवर कर रहे थे, उसका आज हम 6 चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं इंडिविजुअली, उनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है, एक भी नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर गाइज आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। और एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मस्त है आपके कोर्स के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, कोई भी बोर्ड से हो, या सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड। सो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मस्त हो चुकी है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम भी आपको पूरा सपोर्ट देंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वीडियो से रिलेटेड या फिर उससे अलग कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियोस के, इस वीडियो के बाद जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा 6th चैप्टर होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो आज हम मीडिया के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि मीडिया एग्जैक्टली किससे रिलेटेड होता है। आपने देखा होगा मीडिया का नाम सुनते आपके मन में टीवी, रिपोर्टर्स वगैरह ऐसे वो आ जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो मीडिया को जो है हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। मीडिया एक ट्रेडिशनल मीडिया, एक न्यू मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया को हम कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया 2 पार्टों में डिवाइड होता है, ब्रॉडकास्ट और प्रिंट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जो हम देखते हैं टेलीविजन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, एलईडी स्क्रीन पर देखते हैं। प्रिंट जो आपका प्रिंट होता है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट के अंदर आ सकते हैं टेलीविजन, रेडियो, म्यूजिक, मूवीज। तो जो ब्रॉडकास्ट चीज़ें होती है वो आती हैं, सुनने को मिलती है, वो हमारे होती हैं ब्रॉडकास्ट। प्रिंट जो छपा हुआ होता है जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आपकी बुक्स हो सकती है, साइंस हो सकते हैं। तो ट्रेडिशनल जो आपका मीडिया था वो इस तरह चलता था पहले के ज़माने में। और आज का जो न्यू मीडिया है वो चलता है वेबसाइट्स में, ऐप्स में, ईमेल्स में, पॉडकास्ट, स्मार्टफोन, स्ट्रीमिंग वीडियोस, व्लॉग्स, विकीज, ई बैग्स, आरएसएस फीड्स, सोशल नेटवर्क्स एंड स्ट्रीमिंग म्यूजिक। तो जो न्यू मीडिया है पुराने मीडिया से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और कुछ बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जो पुराने मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया को पीछे छोड़ चुकी है। पर आज भी ट्रेडिशनल मीडिया चलता है, ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल मीडिया नहीं चलता है। न्यूज़पेपर, रेडियो आज भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आज भी घर घर न्यूज़पेपर जाता है, हर सुबह और हर शाम को भी न्यूज़पेपर मिलते हैं। ओके, तो मीडिया के बारे में जानते हैं। मीडिया का डेफिनेशन क्या होता है? तो ये एक मीडियम का फुल फॉर्म है। देखिए, प्लूरल फॉर्म ऑफ द मीडियम। जस्ट लाइक कि हम देखते हैं कि जब हम 2 पर्सन के बीच में बात करते हैं तो बात करने का मीडियम क्या होता है। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप थ्योरी जानते हैं तो एग्जैक्टली हम उसमें मीडियम देखते हैं। 2 पर्सन के बीच में एक मीडियम होता है बात करने के लिए, चाहे आपका साइन लैंग्वेज हो, वर्ड लैंग्वेज हो, कुछ भी हो सकता है। तो मीडियम जो हाँ बीच में आ जाता है वही होता है मीडिया। मीडियम से ही निकलकर मीडिया बना है, जो कि जनता, सरकार या फिर 2 जनों के बीच में जो आपका एक न्यूज़ निकालता है और हमें प्रोवाइड करता है। जैसे लाइक कि मान लीजिए सरकार ने कुछ बोला, सरकार के सारी चीज़ें हम तक तो नहीं आएंगी, वो एक एक इंडिविजुअली घर जाकर तो कहेंगे नहीं कि ये स्कीम निकाली है। तो सरकार और जनता के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होने हैं उनको पहुंचाने का काम करता है मीडिया। ओके, जैसे कि जनता की कुछ व्यू है तो वो सरकार तक कौन पहुंचाता है? मीडिया। सरकार की कुछ व्यू है, सरकार की कुछ पॉलिसीज है तो कौन पहुंचाता है हम तक? मीडिया। तो इस तरह से जो मीडिया है वो एक मीडियम है। ठीक है, बातचीत का वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने बताया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है। टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड दस दे कॉल्ड मास मीडिया। तो टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, मिलियंस ऑफ पीपल के पास पहुँचता है, तो इसको मास मीडिया बोलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े उसमें प्रोवाइड होता है लोगों के लिए। मीडिया टेक्नोलॉजी की बात करता है। जब मीडिया है तो उसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ रही है। देखिए, कोई भी मशीन है तो मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अगर आपने एक मीडिया के बारे में बात करें तो आज के टाइम में हम बात करें मीडिया की तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है हम कि मीडिया के बिना रह पाए, न्यूज़ के बिना रह पाए। जब भी हम सुबह उठते हैं, जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है तो उनका शुरुआत ही न्यूज़पेपर से होता है या फिर टीवी चैनल की न्यूज़ से होता है। ओके, तो जब भी हम देखते हैं तो हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है, अच्छी बुरी जैसी भी वो न्यूज़ होती है, बट हमें आदत पड़ जाती है उस चीज़ की। तो आज के टाइम में शायद मीडिया के बिना अपनी लाइफ गुजारना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बट कैपेबल टेलीविजन एंड वाइड स्पीड यूज ऑफ द इंटरनेट इज अ रिसेंट फिनोमिनन। और जो टेलीविजन है और
आपके इंटरनेट है, ये बहुत सारी न्यूज़ हम तक पहुंचा देते हैं रीसेंट टाइम में, और रीसेंट फिनोमिना है एक तरह का, ठीक है। तो द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ कीप चेंजिंग। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हर समय चेंज होती रहती है, कभी वो एक जगह टिक नहीं सकती, टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती चली जाएगी। लाइक न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। तो जो न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो थे, जो पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे क्योंकि उनकी कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजीज थी। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एज अ प्रिंट मीडिया, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्रिंट मीडिया एंड टीवी एंड रेडियो आर अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। जब हम चीज़ों को टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं तो हम ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। मान लीजिए पहले गाँव में नहीं पहुंच पाता था मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पहुंच पाते थे, पर हमने बहुत सारी चीज़ें बढ़ा ली, सैटेलाइट बढ़ा ली, अपने टेलीविजन बढ़ा लिया है, तो आज गाँव में ही बहुत ज़्यादा पहुँच जाती है ये सब चीज़ें, न्यूज़ वगैरह भी। तो हर कोई अवेयर हो जाता है मीडिया के बारे में और न्यूज़ के बारे में। तो ये क्वालिटी बताती है, साउंड की इमेज की क्वालिटी बढ़ाना, साउंड की क्वालिटी बढ़ाना, तो यही टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती है। तो टेलीविजन हैज इनेबल अस टू थिंक ऑफ आवरसेल्फ एज मेंबर्स ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। तो टेलीविजन हमें एक अंदाज़ा कराता है कि हम एक बहुत बड़ी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है और हम बहुत बड़ी दुनिया से जुड़े हुए हैं अपने घर बैठे बैठे। मतलब कि हम अपने घर बैठे बैठे पूरी दुनिया का न्यूज़ देख सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये जान सकते हैं। तो एक तरह से हम पूरी दुनिया का पार्ट बन चुके हैं उस मीडिया के थ्रू, ठीक है। उसके बाद टेलीविजन इमेज ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। तो टेलीविजन इमेज जो होती है वो पूरे सैटेलाइट से पूरी दुनिया में घूमती है, एक इमेज पूरी दुनिया में घूम सकती है। तो इस वजह से जो मीडिया हो चुका है बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है, ये मीडिया बहुत ज़्यादा वाइड टर्म बन चुका है आज के टाइम में अगर हम देखें तो। दिस अलाउ अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमें वो भी चीज़ दिखा सकता है जो हमारे देश में नहीं चल रहा है, कोई भी चैनल दुनिया में चल रहा है, कोई भी चीज़ दुनिया में चल रही है तो उसको हम देख सकते हैं। तो हम जैसे कि चेन्नई और जम्मू में बैठे हुए भी अमेरिका में फ्लोरिडा में अगर कोई बाढ़ वगैरह आ जाती है, फिर स्टॉर्म आ जाता है, तो हम अगर उसको यूनाइटेड स्टेट में हिट करता है तो हम उसको भी जान सकते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ गई है या फिर तूफान आ गया है, ठीक है। तो टेलीविजन हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। तो टेलीविजन ने दुनिया को बिल्कुल पास पास ला दिया है, एक छोटी सी दुनिया में बसा दिया है टेलीविजन में, ओके। मीडिया के अंदर ही पूरी दुनिया बसा ली गई है। अब बात करते हैं मीडिया एंड मनी की। तो देखिए मीडिया अगर वर्क कर रहा है तो उसको मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती होगी। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। जो भी टेक्नोलॉजी मास मीडिया यूज़ करता है, देखिए टेलीविजन होगा, आपका रिकॉर्डर्स होंगे, आपकी स्क्रीन होगी, लाइटिंग होगी, सैटेलाइट्स होंगे, तो ये थोड़े से पैसे में तो आने वाले नहीं है ऑब्वियसली। तो मीडिया को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती होगी। अब सवाल ये है कि मीडिया इतना पैसा लाता कहाँ से है, उसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है जो अपने रिपोर्टर्स को भी दे रहा है, अपने ऊपर भी खर्च कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव करते चला जा रहा है, तो सब चीज़ें इतना पैसा आता कहाँ से है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रिकॉर्डर साइट हैज अ लाइट, कैमरा, साउंड, रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जैसे कि मैंने बताया, तो द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग एंड सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हम चेंज करते रहते हैं तो हमें उस चीज़ पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसा आता कहाँ से है? देखिए मास मीडिया हमेशा सोचता रहता है कि पैसा कमाया कहाँ से जाए, पैसा लाया कहाँ से जाए। तो पैसा कहाँ से आता है? जो सबसे बड़ा वे है, मेन सोर्स है उसका, वो है एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा जब मीडिया में टीवी चैनल्स पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है, टीवी चैनल्स पे नहीं, अब बाहर भी जाओ बहुत बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, और कार, बस, मतलब हर जगह एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं, पैम्पलेट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, तो हर जगह एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो मीडिया का सबसे बड़ा सोर्स है एडवर्टाइजमेंट, जो कि कार्स के हो सकते हैं, चॉकलेट्स के हो सकते हैं, क्लोथ्स के हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स के हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सेसरीज होती है हमारी, और बहुत सारी डेली यूज लाइफ के प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न रहता है इनके लिए। अब मीडिया और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो जैसे कि हम पता है कि जो डेमोक्रेसी, मीडिया जो है बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारी डेमोक्रेसी में, ठीक है। अगर मीडिया ना हो तो हम नहीं जान पाएंगे सरकार ने हमारे लिए क्या प्लान्स बनाए हैं, क्या वो चाहती है, और सरकार को भी ये पता नहीं चलता कि जनता की क्या मांगे हैं, और सरकार कुछ भी करती रहेगी वो हमें ही पता नहीं चलेगा। सरकार चाहे हमारे साथ बुरा करे अच्छा करे वो भी हमें पता नहीं लगेगा अगर हमारे पास मीडिया नहीं होता है तो, ठीक है। तो द मीडिया प्ले अ important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. Some of the way in which they can take action is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, start a signature campaign, asking the government to rethink in program. अगर गवर्नमेंट कोई भी गलती करती है तो उनको लेटर लिख सकते हैं, फिर दोबारा सोचने में मजबूर कर सकते हैं प्रोटेस्ट करके या बहुत कैंपेन चलाकर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मीडिया जो हमें सपोर्ट करती है। एग्जैक्टली मान लीजिए आप कैंपेन चला रहे हैं, अब वो कैंपेन आपका कब तक गवर्नमेंट
तक पहुंचेगा। अगर मान लीजिए अब आप मीडिया पहुंच गए तो 2 सेकंड में आपका वो कैंपेन जो है, वो प्रोटेस्ट जो है 2 सेकंड में गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। और अगर वहां पर मीडिया नहीं होता है तो शायद उस कैंपेन को पहुंचने में सालों भी लग सकते हैं, और शायद तब तक आप अपना कैंपेन भी फिनिश कर चुके हो। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन बी टू बी बैलेंस। तो ये भी होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब हमारा यहाँ पर इस बात से है कि न्यूज में जो पक्ष होना चाहिए वो दोनों तरफ से होना चाहिए, किसी एक पक्ष में बातें नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए ज्यादातर जो रिपोर्टर्स रहते हैं, मीडियाज रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब कि वो पूरा एक तरह से अगर क्रिटिसाइज करना हो तो हर तरफ से क्रिटिसाइज करता है, सपोर्ट करना हो तो हर तरफ से सपोर्ट करता है, मतलब अपनी बातों को सही तरीके से रखने को बोलते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया। पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि इज मीडिया रियली इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो हमारा मीडिया है वो रियली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो हमें जानना होगा कि जो बैलेंस मीडिया क्या होता है। तो बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड। तो बैलेंस मीडिया का मतलब होता है जो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाए उस स्टोरी के, और उसके बेस पर डिसीजन लिया जाए। ठीक है, तो राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। तो जब कब लिख पाएंगे हम एक बैलेंस रिपोर्ट, जबकि मीडिया इंडिपेंडेंट होगा। मान लीजिए एक मीडिया जो है एक सरकार के पक्ष में बोलता रहता है या एक सरकार के विपक्ष में बोलता रहता है, तो कभी वो बैलेंस रिपोर्ट लिख सकता है? वो कभी नहीं लिख सकता है। ठीक है, तो मीडिया का इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो एन इंडिपेंडेंट मीडिया मींस दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज। मतलब कि मान लीजिए अगर न्यूज वालों ने कुछ अनाप शनाप बता दिया आपकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी भी पॉलिटिकल नेता के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए वो पॉलिटिकल नेता उन पर प्रोटेस्ट करवा दे, उन पर कोई हमला करवा दे, तो इसको इंडिपेंडेंट मीडिया हम नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है वो बोल पाए और कोई भी उसका कुछ ना कर पाए, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारी डेमोक्रेसी में। ओके, तो एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। तो रियलिटी क्या है कि इंडिपेंडेंट से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा फार है। तो इज मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजन। तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। तो एक चीज़ सबसे बड़ी है कि जो मीडिया पर कंट्रोल गवर्नमेंट का चलता है आज भी। मतलब कि देखिए मीडिया कब तक इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता जब तक कि उसके ऊपर से उसका गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हट जाए। अब कैसे कि मान लीजिए मीडिया कोई न्यूज़ दिखा रही है और गवर्नमेंट उसको बोल दे कि आपको ये न्यूज़ नहीं दिखानी है, सेंसर लगा देते हैं। सेंसरशिप के बारे में बात करेंगे अभी भी। तो सेंसर लगा देते हैं और उनको वो हटानी पड़ जाती है, फिर वो उनको आपका प्रोड्यूस ही नहीं करते, उसको बनाते ही नहीं है, फिर उनको आपका एक तरह से दिखाते भी नहीं है। तो इस तरह से सेंसरशिप लग जाती है। तो सबसे बड़ा मेन रीजन ये हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। तो सेंसरशिप के बारे में जानते हैं। जब गवर्नमेंट कोई एक सेंसरशिप लगा देती है, देखिए मेनली ये मूवीज पर लगता है, किसी शोज पर लगता है, आपने देखा होगा सेंसरशिप लग रहा है ताकि जिससे कि कोई वायलेशन ना फैले, कोई स्प्रेड ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। तो सरकार जो होती है वो कुछ मूवीज पर सेंसरशिप लगा देती है। कभी कभी मीडिया पर भी सेंसरशिप लग जाती है जब वो कोई गलत तरह की न्यूज़ दिखा रही है या फिर आपकी जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट बोल रही है, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट बोल रही है, तो सेंसरशिप लग जाता है। ठीक है, मेनली नहीं लगता है, बहुत ही कम उसमें सेंसरशिप लगता है गवर्नमेंट का। जस्ट लाइक कि एक टाइम पर लगा था जब आपका इमरजेंसी लग गई थी हमारे इंडिया में 1975 टू 1977 में। तो सरकार ने जो था सेंसरशिप लगा दिया था, मतलब उनको एक तरह से न्यूज़ फैलाने से ही मना कर दिया था, न्यूज़ बनाने से ही मना कर दिया था। तो ठीक है, और भी बहुत सारे सेंसरशिप लगते रहते हैं जो कि हमें बताए नहीं जाते हैं। कोई बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती हैं, तो उन न्यूज़ों को दिखाया भी नहीं जाता, तो वो सेंसरशिप ही होता है एक तरह से। तो सेंसरशिप की डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए कि जब गवर्नमेंट एक न्यूज़ आइटम को प्रिवेंट करती है, किसी भी मूवी सीन को प्रिवेंट करती है या फिर किसी भी सॉन्ग के लिरिक्स को प्रिवेंट करती है पब्लिक तक पब्लिक को पहुंचाने में, तो वो क्या होता है, सेंसरशिप होता है। ठीक है, तो while the government does continue to censor film, it does not really censor the media coverage of news। तो बहुत ज़्यादा वो फिल्मों को बहुत ज़्यादा सेंसर करती रहती है। मीडिया कंटिन्यू नीड्स फॉर मनी एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइजमेंट मीन्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट। तो मीडिया को क्या होता है कि हर टाइम मनी की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए जो एडवर्टाइजर रहते हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं मीडिया के थ्रू, तो जो मीडिया होती है उनके अगेंस्ट बोलना बहुत कम पसंद करती है। ठीक है, मतलब कि वो क्यों नहीं करवा सकते, अगर मान लीजिए उन्होंने उन बिजनेस कंपनीज के अगेंस्ट बोल दिया जिनसे उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा मिल रहा है, तो उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं मिलेगा, बाद में उनका मीडिया डूब जाएगा। तो उससे भी चीज़ से डरती है। तो यहाँ पर जो 2 रीजन हमने देखे, पॉलिटिकल पार्टी वाला और ये एडवर्टाइजमेंट वाला, तो 2 रीजन जो हमारे होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं रीजन को लेकर आज भी हमारा मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया है।
The media also tend to focus on a particular aspect of a story because they believe this making the story interesting. ठीक है, तो मीडिया जो होता है एक स्टोरी को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर भी बोल सकता है, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स भी दिखा देता है। वो सोचते हैं कि मीडिया एक स्टोरी को एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, तो इस चीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिखा देता है जो नहीं दिखानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो मीडिया है, टीवी है, वो कैसे वर्क कर सकता है और उनके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो जो हम जानते हैं टीवी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम देखना चाहते हैं एग्जैक्टली जस्ट लाइक कि कुछ सीरियल्स होते हैं जैसे सास भी कभी बहू थी, ठीक है, या फिर गेम शो हो सकता है जैसे कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी शो होता है जैसे बिग बॉस वगैरह, स्पोर्ट्स चैनल हो सकता है, कार्टून्स हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो आपके एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं उसी का इनको पैसा आता है। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्रामर्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। तो जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लोग उनको देख रहे हैं, उनको फिर मार्केट से खरीदने जाते हैं, तो उस चीज़ का उनको पैसा मिलता है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि मान लीजिए एक बिजनेस कंपनी ने कोई आइटम बनाया और उसको मीडिया में शो करा दिया और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया उस चीज़ का, तो प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा वो मीडिया को दे देते हैं और ये चेंज चलती रहती है, मीडिया टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट टू मीडिया। ओके, तो इस तरह से कुछ काम करते हैं टीवी और मीडिया वाले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेटिंग एजेंडाज की। अब जो उनके एजेंडाज रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो मीडिया ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन, देयरफॉर डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज़ वर्दी। तो जो न्यूज़ वाले हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या न्यूज़ बनानी चाहिए, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाना चाहिए जिससे कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमें देखें, हमारा मीडिया चैनल चले। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रॉ आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड इन कोला ड्रिंक्स। तो हमने जैसे लाइक कि देखा कि बहुत अभी रिसेंट व्यू क्या था कि कोल्ड ड्रिंक्स में आपका पेस्टिसाइड्स मिला हुआ आ रहा था, तो उस चीज़ पे बताया। और अगर आप कोई अलग एग्जांपल देखना चाहते हैं, ब्रेड में लेट्स आ रही थी, या फिर मैगी के बारे में कुछ ऐसी आपकी अफवाही रूमर्स आए थे तो उनकी उस पर इफेक्ट्स पड़ जाता है। तो जो मीडिया है वो हर एस्पेक्ट्स को दिखाती रहती है, हर चीज़ को दिखाती रहती है, उनकी स्टोरीज, उनकी न्यूज़ वर्दी बहुत ज़्यादा ऐसी रहती है। ओके, तो बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यूज द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन एंड ब्रिंग दोज इश्यूज टू आवर अटेंशन। इट इज कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। इसके ऐसा होने के बावजूद भी, कुछ ऐसी स्टोरीज दिखाने के बावजूद भी वो कुछ अच्छा भी दिखाती हैं, उनकी जो काम रहते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे लाइक कि हमारे विचार, हमारे जो फीलिंग्स रहती है, हमारे एक्शंस रहते हैं वो सरकार तक पहुंचाना, एजेंडा क्रिएट करना उस चीज़ का। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो मीडिया बहुत अच्छा करती है। समटाइम्स मीडिया एक तरफ चली जाती है, समटाइम्स मीडिया बहुत अच्छी तरह से बोलती है। तो मीडिया एग्जैक्टली हर पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ को। देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फॉल्स टू फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लिव्स। तो बहुत सारे ऐसे भी काम रहे हैं जब मीडिया ने वो नहीं दिखाई जो चीज़ें जो दिखानी चाहिए थी, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जो उनको नहीं दिखानी चाहिए थी एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब कि कहना क्या है मेरा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो नहीं दिखाई, जो नॉन इंपॉर्टेंट थी वो दिखा दी। तो ऐसे ही आपकी स्टोरी दे रखी है एग्जैक्टली कि जब ड्रिंकिंग वाटर जो होता है बहुत मेन प्रॉब्लम है आज के टाइम में भी, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती है कि उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो उन चीज़ों को ना दिखाकर, या महाराष्ट्र के स्लम्स को ना दिखाकर, महाराष्ट्र में कौन करोड़पति बनना है, किसने क्या फैक्ट्री खोली, इसके बारे में दिखा रहे हैं। मतलब कौन अमीर बनना है, ये सब चीज़ें उनके लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, लोगों के लिव्स मैटर नहीं करती। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जहाँ पर मीडिया फेल हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट अ न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड इज ऑफन नॉट कंप्लीट एंड कैन बी वन साइडेड। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीडिया जो रिपोर्ट दिखाता है या तो वो वन साइडेड हो सकती है, या फिर अगर हम उस न्यूज़ को देख रहे हैं तो हमें उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए, मतलब पूरी न्यूज़ पढ़नी चाहिए या फिर पूरा सब कुछ देखना चाहिए। क्योंकि मीडिया जो है हमेशा पूरी न्यूज़ नहीं दिखाएगा, वो वन साइडेड भी हो सकती है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी पूरी ना हो। ठीक है, तो हमने देखा कि मीडिया किस तरह से काम करता है। अब ऐसे ही एक लोकल मीडिया के बारे में जानते हैं। तो लोकल मीडिया क्या है एग्जैक्टली? रिकॉग्नाइज दैट द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इशू दैट इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर डेली लिव्स। तो हमने ये भी देखा है कि जो मीडिया होता है वो छोटे लोगों की लाइफ को ज़्यादा नहीं दिखाता है। जैसे कि आज भी देखें कि तो कितनी जगह दलितों के साथ जो अत्याचार किया जाता है वो मीडिया में नहीं दिखाए जाते हैं, या फिर ब्लैक के साथ जो अत्याचार किए जाते हैं उनके साथ वो नहीं दिखाए जाते हैं। तो क्या होता है कि एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल है जिसका खबर लहरिया एक अखबार छापा जाता है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। जो कुछ महिलाओं के, दलित वुमेन के, जो 8 दलित वुमेन है उनके द्वारा उसका
मतलब जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, मतलब वो अखबार निकाला गया है 8 दलित वुमेन के द्वारा। क्या नाम है उसका? खबर लहरिया, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ये निकाला जाता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि दलित के साथ क्या क्या अत्याचार होते हैं, क्या क्या क्राइसिस होते हैं वुमेन्स के साथ, और उनको जागरूक करने के लिए ये अखबार निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल मीडिया ने, हमने देखा है कि मीडिया कभी कभी फेल हो जाता है कि वो छोटी छोटी जगह जाने में, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछने में, ये चीज़ यहाँ पर फेल कर जाता है मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑल पर्सपेक्टिव देखे मीडियाज के। अगले चैप्टर में हम जानेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में, वो भी इससे रिलेटेड होता है और वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @midpointclasses, और हमने PDF भी अवेलेबल कर दी है, जिससे कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF भी देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपके लिए इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लाते रहेंगे आगे भी। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।